तो क्या हम समझ ले मौज माने तो आ चुका है 9th एपिसोड हमारे लूसीफर की बढ़िया से सीरीज़ का। और इस एपिसोड में भाई देखो जो लूसीफर का वो गुस्सा फटने वाला है एपिसोड के एंड में, मज़ा आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। लेट्स स्टार्ट है। एपिसोड की शुरुआत में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी गया है ना, लूसीफर का जो क्लब है उसमें पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता है। वो देखता है कि जो हमारा लूसीफर है ना भाई, वो तो दिल फेंक है एकदम ही खतरनाक। तो वो क्लब के अंदर जाता है और वो बुला लेता है वो पिज़्ज़ा गाय है ना उसको कि अंदर आ जाओ। वो उस पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय को जो ब्रिटनीज होती है ना उनके हवाले कर देता है। लूसीफर सीधा दिखाया जाता है कि वो लिंडा के पास है और वो कहता है कि वहाँ 3 ब्रिटनीज थी यार, फिर भी मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं आई, मुझे कुछ करने का मन नहीं किया उनके साथ। लिंडा कहती है कि ये पार्टी और ये सब कुछ सिर्फ जगह भरने की तुम मतलब कोशिश कर रहे हो, सिर्फ बहाने बना रहे हो। तुम्हारे दिल में खाली जगह है, अकेलापन महसूस कर रहे हो तुम बहुत ही ज़्यादा। अकेला होना और अकेला महसूस करना दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। और भाई लूसीफर तो मानने के लिए रेडी नहीं है कि वो अकेला है, एकदम नाटक कर रहा है। क्या उनमें से किसी भी मतलब लिंडा कहती है कि क्या उनमें से किसी भी ब्रिटनीज या फिर किसी को भी तुम जानते हो, तुम दोस्त हो उनके, मेज़ और तुम अच्छे दोस्त हो। लूसीफर कहता है कि लंबी कहानी है, उसने मुझे धोखा दिया है इसलिए अब वो मेरी दोस्त नहीं है, मैं उसको छोड़ चुका हूँ, मैं बात ही नहीं करता उससे। लिंडा पूछती है कि क्लो के साथ क्या है तुम्हारा रिश्ता। लूसीफर कंफ्यूज होकर कहता है कि मैं नहीं जानता यार, मत बताओ, उसके बारे में बात ही नहीं करनी। क्लब में आते ही मेज़ लूसीफर को कहती है कि ज़रूरी इंसान तुमसे मिलने आया है, बहुत ही ज़रूरी है वो। लूसीफर देखता है वो एक प्रीस्ट है जिनका नाम फ्रैंक लॉरेंस है। फ्रैंक बताता है कि यूथ सेंटर के बारे में कुछ चीज़ें बताता है लूसीफर को। वो बताता है कि मुझे पता चला है कि गैरकानूनी बहुत ज़्यादा ड्रग्स और बहुत सारी चीज़ें ना ऐसा इस्तेमाल किए जा रहे हैं यूथ सेंटर में। सेंटर के डायरेक्टर लेनी एरिएटा चर्च के बच्चों को ड्रग्स बेचने का काम करवा रहे हैं और सब कुछ करवा रहे हैं। एक बच्चा है, उसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र है, उसका नाम है कॉनर। 6 साल का था जब माँ बाप गुजर गए उसके। एक घर से दूसरे घर पहुंचा, वो अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा है, वो नहीं बिगड़ना चाहिए, वो भी इस जंगल में पड़ना नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए एरिएटा से बात करो ताकि कॉनर इस चक्कर में ना फंसे। लूसीफर कहता है कि फिर भी आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, मेरे पास क्यों आए हो, इसमें आपका क्या फ़ायदा है, कुछ तो कुछ फ़ायदा है तभी तुम आप मेरे पास आए हो। ड्रग्स को रोकना है, इस मतलब बच्चे को बचाना है और ये सब चीज़ें करनी है, मतलब कुछ गड़बड़ है, तुम कुछ सोच रहे हो। लूसीफर ऐसा बोलता है। लूसीफर जादू से पूछता है कि फ्रैंक को पूछता है कि वो एरिएटा के करना क्या चाहता है। तो वो बता मतलब जो हमारा फ्रैंक है वो बोलता है कि मैं एरिएटा का मुंह तोड़ देना चाहता हूँ। वो बोलता है कि आप इतने भी महान नहीं हो प्रीस्ट, मतलब कुछ ना कुछ अंदर भी गड़बड़ है, मैं आपकी बिल्कुल भी अपनी हेल्प नहीं करने वाला, आप चले जाओ यहाँ से। लूसीफर क्लो को लेके ये केस सॉल्व करने के लिए निकल पड़ता है। भाई उसके अंदर चूल तो है थोड़ी बहुत, मतलब बोल सकता है कि भाई नहीं छोड़ा जा रहा उससे, वो निकल पड़ता है सॉल्व करने के लिए। लूसीफर कहता है कि मुझे उस प्रीस्ट का सच जानना है, इसलिए मुझे ये केस सॉल्व करना है, ये प्रीस्ट कुछ करने वाला है। क्लोई लोग मिस्टर एरिएटा के वहाँ जाते हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोलते बहुत ही ज़्यादा खटखटाने के बाद भी। तो क्लोई दरवाज़ा तोड़कर, उसे कुछ अंदर दिखता है इसलिए वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर चली जाती है और देखती है कि एरिएटा है ना उनकी मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि मौत 11:30 से 12 बजे के बीच में हुई है। जो मौत हुई थी ना वो बहुत ज़्यादा, एक बैट होता है साइड में, बेसबॉल बैट होता है, उससे ज़ोर ज़ोर से माथे पर मारने से हुई है, उनको ऐसे ही ख़त्म किया गया था। एक चीज़ मिलती है वहाँ पर जो एक वॉइस मॉड्यूलेटर जैसी चीज़ होती है। हेड काउंसलर एरिक बताता है कि एरिएटा अच्छा आदमी था, वो प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा झगड़े करता था एरिएटा के साथ। क्लोई पूछती है कि सुबह कहाँ थे 11:30 बजे के आसपास तुम। तो एरिक कहता है कि काउंसलिंग सेशन में निकी और कॉनर के साथ था मैं। लूसीफर कॉनर को पूछता है कि क्या ये खून फ्रैंक ने किया है। तो कॉनर जवाब देता है कि नहीं, उनको तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फिक्र रहती थी, वो क्यों ऐसा करेंगे, वो क्यों एरिएटा को मारेंगे, वो अच्छे इंसान हैं पर थोड़े इरिटेटिंग है। आखिरी बार आज सुबह उनसे यहाँ पे ही मैं मिला था, यहाँ पे वो आए थे। क्लोई कहती है कि शायद फ्रैंक ने ही ये सब कुछ किया है, फ्रैंक ने ही उनको मारा है। क्लोई कहती है कि फ्रैंक पे बहुत ही सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, मतलब वो जाके जो पुलिस की जो होती है ना पुराने, उनके किसी भी जो आदमी होता है ना उसकी पुराने कांड और सारी चीज़ें दिख जाती है, उसमें देखती है कि फ्रैंक ने बहुत सारी चीज़ें की है। पिछले 10 साल पहले उन्होंने ये सब कुछ किया था और पिछले 10 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एकदम से सब कुछ चेंज हो गया है। बस एक कोर्ट केस है जो एरिएटा ने फाइल किया था फ्रैंक के ऊपर।
क्लोई डैन को जाके मिलती है और सब बातें बताने की कोशिश करती है। भाई उन दोनों के बीच में जो वापस आ रहे हैं ना वो दोनों, उन दोनों के बीच में बात करती है और डैन कहता है कि मैं घर आऊँगा, ठीक है आज। दोनों बात कर लेता है। फिर मैल्कम डैन को कहता है कि मैं ड्यूटी वापस ज्वाइन कर रहा हूँ और मैंने एक नए पार्टनर की मांग भी कर ली है और वो तुम होंगे डैन। तुम पर नज़र रखने के लिए यही बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तुम क्लोई को ये बातें बताने वाले थे, है ना? मतलब जो हमारे बीच बातें हुई थी वो सब तुम बताओगे उसको। डैन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो गोली मैंने मारी थी? तुम्हें ऐसा लगता है? मैल्कम कहता है कि तुम्हारी क्लो ने मुझे देख लिया था और इसलिए वो तुमने मुझ पर गोली चला दी वहाँ से। मैंने तुम्हें देखा तो ना, मुझे पता है कि तुमने ही वहाँ से गोली चलाई थी, पर अगर तुम सच जाके बताओगे तो हम दोनों जेल में चले जाएंगे। डैन पूछता है कि तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैल्कम कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें निकाल कर लानी होगी पुलिस स्टेशन के अंदर से, जो तुम्हें निकाल के ला सकते हो और वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा। एमेंडियल मैल्कम से मिलता है और कहता है कि हमारी डील हुई थी, याद है ना? मैं तुम्हें वापस ज़िंदा करूँगा और तुम मेरा काम करोगे। मैंने जो काम दिया वो पूरा करो और जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। मैल्कम कहता है कि सब कुछ हो रहा है, तुमने कहा था वैसे ही ख़त्म हो रहा है, टेंशन मत लो, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लूसीफर लोग फ्रैंक से पूछताछ करने के लिए आ जाते हैं। वो बताता है कि मुझे डर था कि वो कॉनर को ड्रग्स के जाल में फंसा ना दे। मैंने एरिएटा को मुक्का मारा और फिर वहाँ से निकल गया था। मैं उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। क्लोई 11:30 बजे कहाँ थे ऐसा पूछती है फ्रैंक को, तो फ्रैंक बताता है कि वो मिसेस मैडिसन का कन्फेशन ले रहा है। बहुत ही टाइम लग गया था उसमें और इसके पहले ऐसा दिखाया गया था कि लूसीफर है ना, वो मिसेस मैडिसन के साथ ही थोड़ी बहुत मस्ती कर रहा था, तो उसे आइडिया आ गया कि हाँ मैडिसन इन्हीं के साथ थी, फ्रैंक के साथ थी। वो लोग पुलिस स्टेशन में जाए उसके पहले ही जैसे वो बाहर निकलते हैं ना, उन पर गोलियाँ चलनी शुरू हो जाती है और वो बच भी जाते हैं। क्लोई बचा लेती है सबको। क्लोई बताती है कि उसने मिसेस मैडिसन से बात की और फ्रैंक वहीं पे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब फ्रैंक ने एकदम क्लियर निकल चुके हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्लोई इस फायरिंग के बारे में पूछती है तो फ्रैंक बताता है कि उसको एक वॉइस आया था इसके पहले, जो ये सब कुछ हुआ ना उसके पहले एक वॉइस मैसेज आया था। उसमें बोला गया था कि अगर तुमने बिज़नेस में टांग अड़ाई ना तो तुम देख लेना और कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, ऐसा वॉइस मिला आया था मुझे। क्लोई कहती है कि ये तो एरिएटा के ऑफिस वाला जो वॉइस मॉडरेटर था ना वैसा ही दिख रहा है। फ्रैंक कहता है कि मुझे लगा इसे पूछ के एरिटा है, मतलब उससे ऐसा लगा कि वो एरिएटा है, पर अगर इसके पीछे स्पाइडर भी हो सकता है। अफवाह है कि कोई दूसरा डीलर है जो एरिएटा का बिज़नेस छीनना चाहता है, उसको स्पाइडर नाम से बुलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा जालिम है। मैंने झूठ बोला था कि एरिएटा कॉनर को इस ड्रग्स में फंसा रहेगा और ये पर मैं गलत था, वो फंसा चुका है, वो कॉनर है ना उसको ड्रग्स के जाल में। कॉनर को हम बचा सकते हैं, कुछ भी हो जाए, अभी भी उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है। क्लोई लूसीफर को बताती है कि शूटर की जो कार से जितने मैचेस मिले हैं ना वो मैंने देखे हैं और उसमें से एक कार जो यूथ सेंटर है ना उसके बाहर से ही खो गई थी। फ्रैंक अपनी बैक स्टोरी बताता है कि वो पियानो बजाता था, पार्टी करता था, बहुत ज़्यादा अलग एक इंसान था। फिर एक कार एक्सीडेंट हुआ। कॉनर के पापा ड्रमर थे और हम साथ में टूर करते थे और साथ में हम लोग गाने बजाते थे और सब कुछ करते थे। एक कार हमारी लेन में आ गई और कॉनर के माँ बाप गुजर गए। मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, उसे नहीं बचा सका मैं और सब कुछ ख़त्म हो गया मेरी लाइफ में। तो मेरी बेटी है, मतलब जो बताया उसने कि मेरी बेटी है ना उसको मारने के गम में मर गई ना, वो उसके गम में ऊपर वाले ने सही किया क्या किया और फिर ऊपर वाले ने मुझसे सहारा भी दे दिया और इसीलिए मैं चर्च में जाके ज्वाइन हो गया और चर्च में जुड़ना ही मेरा मकसद हो गया, भगवान को जुड़ना मेरा मकसद हो गया। वहीं पे कॉनर मिला मुझे। फ्रैंक और लूसीफर बच्चों की तरह पियानो बजाना शुरू कर देते हैं। भाई ऑफ कोर्स दोनों को पियानो बजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी क्लोई आके बताती है कि स्पाइडर का एक सुराग मिल गया है हमें। स्पाइडर के अड्डे पर उनको निकी दिखती है जो ड्रग्स डील कर रही होती है। कॉनर गोलियां चलानी शुरू कर देता है और भीड़ आसपास भागनी शुरू कर देती है और वो लोग बच के वहाँ से निकल जाते हैं। क्लोई कहती है कि शायद कॉनर ही स्पाइडर है। सीसीटीवी में भी वो गोलियां चलाने वाला कॉनर ही था, मिल गया है हमें वो वीडियो में। फ्रैंक मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये सब कुछ कॉनर ने किया है। कॉनर को चर्च से कॉल आता है शूटिंग की वजह से कि भाई ये शूटिंग की वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो तुम यहाँ पे आ जाओ। डैन मैल्कम को एविडेंस रूम से एक गन ला कर दे देता है जो मैल्कम ने मांगा था ना उससे कि मुझे एक चीज़ चाहिए, वो ला के उसे दे देता है।
क्लोई आके फादर के बारे में पूछती है, पर फादर तो जा चुके होते हैं। वो लोग तुरंत चर्च में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई कॉनर कुछ ना कुछ गलत करेगा। वहाँ पर फ्रैंक और कॉनर बातें कर रहे होते हैं। फ्रैंक है ना, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रग्स और सब कुछ छोड़ दो। पर ये कॉनर लगा हुआ है कि मुझे तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तुम मतलब आप बोलो मत, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा और ये सब कुछ। कॉनर के पीछे से एकदम से एरिक आता है। क्लोई कहती है कि शायद ये एरिक है ना, वही स्पाइडर है। फादर कॉनर को मनाने की कोशिश करते हैं बहुत ही ज़्यादा कि ये सब कुछ मत करो, क्योंकि उसने गोली तान रखी है। पर कॉनर फ्रैंक को गोली मार नहीं मारता है, और पीछे से तो एरिक बार बार बोल रहा होता है कि गोली मार दे, पर वो नहीं मारता है। एरिक ये देख के फ्रैंक पर गोली चला देता है, क्योंकि जो इसने गोली नहीं मारी तो एरिक सीधा फ्रैंक पे गोली चला देता है। लूसीफर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है फ्रैंक की ये हालत देखकर, जो गोली लगी है ना उसको देखकर। फ्रैंक मरते मरते लूसीफर को कहता है कि तुम्हारे फादर का एक प्लान है, और उनकी डेथ हो जाती है तभी। फिर एकदम से जो गुस्सा लूसीफर को चढ़ता है, वो सीधा जो एरिक है ना भाई, कितनी उसकी बॉडी है, उसको सीधा हवा में लटका देता है गले से पकड़कर। क्लोई समझाती है कि एरिक को, मतलब समझा देती है लूसीफर को कि भाई छोड़ दो, जो फ्रैंक अगर ज़िंदा होते तो वो भी यही चाहते कि इसको छोड़ दिया जाए और सब कुछ। फ्रैंक की मौत हो गई है और मतलब करी हुई सब कुछ, फ्रैंक को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। कॉनर को पुलिस में पकड़ लिया जाता है। क्लोई कहती है कि कॉनर ने सब कुछ बता दिया है, उसने गवाही दे दी है सारी कुछ, और शायद उसे सज़ा नहीं होगी, शायद कॉनर अभी भी बच सकता है। लूसीफर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है इन सब चीज़ों को लेकर। वो आसमान में अपने पापा को देखकर बोलता है कि गुस्से में बात करता है कि फ्रैंक ने सब कुछ नहीं किया था, वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करना था, ये सब कुछ तुम्हें चाहिए था। उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, जो भी चाहिए थी वो सारी चीज़ें की, फिर भी आपने उनको मार दिया। तो तुम्हें खुश करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी ये भी बता दो। तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता, इन सब का क्या मतलब है, तुम चाहते क्या हो। क्लोई दुखी लूसीफर के पास जाके बैठती है, और इसके पहले ऐसे दिखाया गया था कि डैन और क्लोई बैठे हो ना, तो क्लोई बोलती है कि नहीं यार मुझे अभी जाना है, और वो सीधी अभी लूसीफर के पास आ गई है। और अब शायद क्लो को भी शायद थोड़ा बहुत लूसीफर पसंद आने लगा है। दोनों मस्ती से पियानो बजाना शुरू कर देते हैं। उधर एमेंडियल मैल्कम को धमकाने की बहुत ही ज़्यादा धमका देता है, और कहता है कि मेरा काम पूरा करो जल्दी से जल्दी, वरना मैं तुम्हें हेल में भेज दूंगा और अनंत काल के लिए तुम वहाँ पे मरते हो रहोगे, सड़ते रहोगे। मैल्कम पूछता है कि बताओ किसका खून करना है, जो गन दी थी ना वही लेके। और एमेंडियल बोलता है कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार का। अरे भाई ये एमेंडियल पागल हो चुका है। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 9 का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।